इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी का 5th चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आल्सो नोन एज मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अगर आप लोग एम कर रहे हैं नीट एग्जाम के लिए देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। हम लोग स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स चैप्टर। जेनेटिक्स चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हम लोग पहले कुछ टर्म्स को क्लियर कर लेंगे, उसका क्या मतलब होता है, तो ज्यादा बेटर होगा। पहले ये लाइन लाइफ बिगिट्स लाइफ का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म जिस स्पीसीज का है जब वो रिप्रोड्यूस करेगा तो सेम स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ह्यूमन ले लेते हैं या प्लांट का मैंगो ले लेते हैं, तो जब भी ये रिप्रोड्यूस करेगा तो इसका ऑफस्प्रिंग हमेशा ह्यूमन ही होगा। ह्यूमन का ऑफस्प्रिंग हमेशा ह्यूमन होगा। मैंगो का सीड अगर ग्रो करेगा तो मैंगो प्लांट ही बनेगा। इसको हम लोग समझते हैं लाइक बिगिट्स लाइक से। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म हम लोग जो देखेंगे जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स का क्या मतलब होता है? इट इज स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। इसमें फिर से दो टर्म हमको मिल गया, हेरिडिटी और वेरिएशन। इसका क्या मतलब होता है? तो अगर हेरिडिटी को देखें, इसका मतलब है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन या फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हैं। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसफर, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। फिर से दूसरा टर्म है हमारा वेरिएशन। इसका मतलब है डिफरेंस इन कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमको फिर से दो टर्म मिल गया है, एक कैरेक्टर, इसका क्या मतलब होता है, और स्पीसीज का क्या मतलब होता है। कैरेक्टर है ऑब्जर्वेबल फीचर्स ऑफ अ इंडिविजुअल। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर। जो भी हम लोग उसको आई से, नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको हम लोग बोलेंगे उसका कैरेक्टर। वो या तो फिजिकल हो सकता है या बिहेवियरल भी हो सकता है, वो कैसा बिहेव कर रहा है उसको भी कैरेक्टर ही बोलेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं कैरेक्टर का, हाइट, आई कलर, ये सब क्या है? इसका कैरेक्टर है, एक इंडिविजुअल का कैरेक्टर है। ठीक है, अब एक और टर्म आता है यहाँ पे, ट्रेट। तो एक कैरेक्टर के टाइप को बोलते हैं हम लोग ट्रेट। डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर आर नोन एज ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कैरेक्टर है हाइट, तो इसका डिफरेंट टाइप क्या हो सकता है? टॉल, डॉर्फ या इंटरमीडिएट। एक ही कैरेक्टर का ये डिफरेंट टाइप हो गया। ठीक है, इसको हम लोग बोल दिए ट्रेट। आई कलर के लिए ब्लैक, ब्लू, ये हो गया आई कलर का ट्रेट। ठीक है, ट्रेट समझ में आ गया। फिर एक टर्म हम लोग स्पीसीज देख रहे हैं। स्पीसीज का क्या मतलब होता है? अगर किसी को हम लोग एक स्पीसीज बोलेंगे तो यहाँ पे कुछ कंडीशन उसको फुलफिल करना होगा। क्या कंडीशन? पहले तो उसका मॉर्फोलॉजी सेम होना चाहिए। मॉर्फोलॉजी मतलब उसका एक्सटर्नल कैरेक्टर। ठीक है, फिर कैन इंटरब्रीड, आपस में वो इंटरब्रीड कर सकता है, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अगर इंटरब्रीड करेगा और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा
और सेम मॉर्फोलॉजी है देखने में, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि सेम स्पीसीज का इंडिविजुअल है, सेम स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर एक स्पीसीज है हॉर्स, इसको इंटरब्रीड हम करवा सकते हैं और अप्रोक्स दिखने में भी सही सेम होता है लगभग डोंकी के साथ, लेकिन ये डिफरेंट स्पीसीज है। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों इंटरब्रीड किया तो जो ऑफस्प्रिंग मिला इन्हीं और म्यूल, वो इनफर्टाइल होगा, इसलिए ये दोनों सेम स्पीसीज नहीं है। ठीक है, स्पीसीज होने के लिए सेम मॉर्फोलॉजी होना चाहिए, इंटरब्रीड करना चाहिए और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कि वो सेम स्पीसीज है या एक स्पीसीज है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे एलील। एलील से पहले देख लेते हैं जीन। ठीक है, जीन बहुत यूज करने वाले हम लोग। जीन का क्या मतलब होता है? इट इज शॉर्ट सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। एक शॉर्ट सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं जीन, विच कैन कंट्रोल अ कैरेक्टर। एक किसी कैरेक्टर को वो कंट्रोल करेगा बाई कंट्रोल। अगर कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है तो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, अगर एक शॉर्ट सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम जो कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है बाई सिंथेसाइजिंग एक स्पेसिफिक प्रोटीन, तो उसको हम लोग उस सेगमेंट को क्या बोलेंगे? जीन। इसके लिए एक दूसरा टर्म सिस्ट्रॉन भी यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हम लोग देखेंगे लोकस। इसी जीन का क्रोमोसोम पे पोजीशन को हम लोग बोलते हैं लोकस, फिक्स्ड पोजीशन ऑफ जीन एट क्रोमोसोम, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? लोकस। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हम लोग देखेंगे एलील। जीन से ही रिलेटेड ये भी टर्म है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन, डिफरेंट टाइप ऑफ जीन या डिफरेंट टाइप ऑफ सेम जीन। एक जीन का डिफरेंट टाइप को हम लोग बोलते हैं एलील। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग ले लें, अगर हाइट का ही एक जीन है, हाइट का जीन है, तो इसका डिफरेंट टाइप क्या हो सकता है? ये हाइट के लिए जीन, टॉल हाइट के लिए जीन हो सकता है टी, या डॉर्फ हाइट के लिए ये जीन हो सकता है टी। तो ये दोनों ही हाइट का ही जीन है, लेकिन एक दूसरे का अलग अलग टाइप है। इसको हम लोग बोल देंगे कि एक दूसरे का क्या है? एलील है। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म हम लोग देखेंगे मल्टीपल एलिलिज्म। क्या होता है? अभी हम लोग देखें कि एक कैरेक्टर के लिए, एक जीन के लिए दो एलील है, लेकिन मल्टीपल एलिलिज्म एक कंडीशन है, कंडीशन इन विच a gene have more than two type of allele। एक दो से ज्यादा टाइप का अगर एलील प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि मल्टीपल एलिलिज्म का कंडीशन है ये। फॉर एग्जांपल फिर से हाइट का लेते हैं, तो यहाँ पे क्या टॉल, ड्वार्फ के अलावा इंटरमीडिएट भी प्रेजेंट होगा। और जब भी हमको मल्टीपल एलिलिज्म का स्टडी करना होगा तो हमको एक पॉपुलेशन में उसका स्टडी करना होगा, क्योंकि एक इंडिविजुअल में दो पेयर से ज्यादा क्रोमोसोम नहीं होता, यानी कि दो से ज्यादा एलील वो कैरी नहीं करेगा। और तीसरा को स्टडी करने के लिए हमको एक पॉपुलेशन को लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारा जीनोटाइप। जीनोटाइप से क्या समझते हैं हम लोग? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है उसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप, या फिर बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एलील प्रेजेंट इन अ ऑर्गेनिज्म आर टर्म्ड एज जीनोटाइप। ठीक है, एग्जांपल लेके देखते हैं। एक ऑर्गेनिज्म, उसका कुछ कैरेक्टर को हम लोग
यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, सारा कैरेक्टर तो कंसीडर कर नहीं कर सकते हैं। एक हाइट कंसीडर कर लेते हैं, उसका आई कलर कंसीडर कर लेते हैं, हेयर कलर कंसीडर कर लेते हैं। या तो हाइट टॉल हो सकता है या डॉर्फ हो सकता है, आई कलर या तो इसका ब्लैक हो सकता है या ब्लू हो सकता है, हेयर कलर इसका या तो ब्लैक या तो ब्राउन हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए एक इंडिविजुअल में क्या है, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा हमेशा। हाइट के लिए इसके पास कैपिटल टी प्रेजेंट है, आई कलर के लिए कैपिटल बी स्मॉल बी, और हेयर कलर के लिए कैपिटल आर, ठीक है। या फिर इसको लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल का जीनोटाइप क्या होगा, टी टी, ये इसका जीनोटाइप हो जाएगा, ठीक है। अब जीनोटाइप इसके बेसिस पे दो टाइप का होता है, ठीक है। पहला है होमोजाइगस। होमोजाइगस कब बोलेंगे, अगर किसी जीन के लिए उसका एलील सेम टाइप ऑफ एलील आर प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल इसमें होमोजाइगस कंडीशन यहाँ पे है, ठीक है। टी एग्जाम्पल इसका ले रहे हैं तो हम लोग होमोजाइगस जीनोटाइप किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे। या ये कंडीशन होता है तो इसको होमोजाइगस बोलते हैं, इसको होमोजाइगस बोलेंगे, इसको होमोजाइगस बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब सेम टाइप ऑफ एलील इसमें ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है किसी भी जीन के लिए या किसी भी कैरेक्टर के लिए, तो उसको बोलेंगे कि होमोजाइगस कंडीशन है। यहाँ पे ये होमोजाइगस कंडीशन है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ये होमोजाइगस कंडीशन है। फिर से सेकंड टाइप हम लोग यहाँ पे अभी भी बात कर चुके हैं, हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस में क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ एलील आर प्रेजेंट फॉर अ जीन, ठीक है। एक जीन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एलील यहाँ पे प्रेजेंट। एग्जांपल लेके देखते हैं, यहाँ पे हेटेरोजाइगस क्या है, इसका आई कलर के लिए जीन हेटेरोजाइगस है, कैपिटल बी स्मॉल बी, या फिर ये कंडीशन हेटेरोजाइगस हो सकता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब होमोजाइगस को हम लोग एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, प्योर वैरायटी, एंड हेटेरोजाइगस को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड वैरायटी, ठीक है। अब जीनोटाइप अगर हम लोग देख लिए हैं तो एक चीज देख लेंगे हम लोग, गैमिट। गैमिट क्या होता है, गैमिट से कुछ क्वेश्चन बनता है यहाँ पे गैमिट टाइप से। गैमिट पहले होता क्या है, ठीक है। गैमिट इज अ हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस्ड बाय meiosis इन मियोसाइट। गैमिट प्रोड्यूसिंग सेल या जिसमें कि मियोसिस हो उसको हम लोग मियोसाइट बोलते हैं। अब गैमिट क्या होता है समझ गए, एक ऑर्गेनिज्म आपको अगर दे दिया जाए क्वेश्चन में, एक ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे हम लोग लिए थे उसी को ले लेते हैं, क्या था, टी कैपिटल बी स्मॉल बी, इसमें कितना टाइप ऑफ गैमिट पॉसिबल है। गैमिट में हमेशा एक पेयर जाएगा, सारे कैरेक्टर सारे जीन में से एक ही पेयर गैमिट में जाएगा। यहां से जा सकता है, यहां से क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो कैपिटल टी जाएगा या कैपिटल टी ही जाएगा, स्मॉल टी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे या तो कैपिटल बी जाएगा या तो स्मॉल बी जा सकता है, ये दो कंडीशन बन गया। अब यहाँ से या तो स्मॉल आर जाएगा और दूसरा पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ से सिर्फ दो टाइप का ही गैमिट यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, ठीक है, इस इंडिविजुअल से। अब यहाँ इसको अगर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, 2 का पावर n। यहाँ n का मतलब है हेट्रोजाइगोसिटी, ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन या हेट्रोजाइगोसिटी, ठीक है। इसमें हम इसको फॉर्मूला में डाल के देखते हैं, 2 का पावर हेट्रोजाइगस कंडीशन यहाँ पे कितना है, एक। ये है होमोजाइगस, ये होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस कंडीशन सिर्फ एक है, मतलब आंसर हमारा 2 टाइप ऑफ गैमेट यहाँ पे पॉसिबल है। एक और कंडीशन ले लेते हैं हम लोग,
टी, कैपिटल बी, स्मॉल आर, स्मॉल एल। यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन कितना है, 1 2, ये होमोजाइगस है, तो दो होमोजाइगस कंडीशन, दो हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, हेटेरोजाइगोसिटी यहाँ पे कितना रखेंगे, 2, तो 2 इंटू 2, 4 टाइप ऑफ गैमिट यहाँ पे पॉसिबल होती है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, गैमिट का अगर हम पूछता है कि कितना टाइप ऑफ गैमिट बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म है फिनोटाइप। फिनोटाइप का क्या मतलब होता है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। किसी ऑर्गेनिज्म का जो फिजिकल अपीयरेंस उसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप, जैसा वो दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। ये कैसे डिसाइड होगा, डिसाइडिंग फैक्टर क्या है फिनोटाइप का, पहला तो जीनोटाइप, उसका जीनोटाइप जैसा होगा उस पर डिपेंड करता है उसका फिनोटाइप, ठीक है। सेकेंड, इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा है उस पर उसका फिनोटाइप डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर फिनोटाइप देख रहे हैं तो ये फिनोटाइप को डिसाइड करने के लिए एक लॉ दिया हुआ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसे आया है, कैसे प्रूव हुआ है, ये हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन ये भी क्या होता है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस हम लोग को बोलता है कि वन एलील suppresses the expression of another allele at same locus। लोकस क्या था, एलील का पोजीशन, तो जो सेम पोजीशन पे एलील प्रेजेंट है तो वो एक एलील दूसरे एलील के एक्सप्रेशन को क्या करेगा, सप्रेस कर देगा। सेम पोजीशन का क्या मतलब है, ये एक क्रोमोसोम है तो यहाँ पे एक एलील प्रेजेंट है, मान लीजिए हाइट के लिए, तो यहीं पे दूसरा एलील प्रेजेंट हो सकता है कि ये तो स्पेस, ये लोकस तो फुलफिल हो गया। सेम लोकस का मतलब है होमोलोगस क्रोमोसोम में, ठीक है। एक पेयर में हमेशा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है इंडिविजुअल में, तो इसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम जगह पे जो एलील प्रेजेंट होगा वो या तो ये इसको सप्रेस कर देगा या ये इसको सप्रेस कर देगा, कोई एक ही यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, दूसरा सप्रेस हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके बेसिस पे हम लोग एलील को दो में डिवाइड करेंगे, या तो वो डोमिनेंट एलील होगा या तो रिसेसिव, ठीक है। डोमिनेंट एलील किसको बोलेंगे हम लोग, डोमिनेंट एलील वो होगा विच एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन, दोनों ही कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि डोमिनेंट एलील है। एग्जांपल के लिए अगर हम लोग लेते हैं टी, तो यहाँ पे भी टॉल को एक्सप्रेस करेगा, अगर ये टी स्मॉल टी होगा तो भी यहाँ पे टॉल एक्सप्रेस होगा, मतलब होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस दोनों ही कंडीशन में ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, तो ये क्या है, डोमिनेंट एलील है, ठीक है। रिसेसिव एलील ऑलवेज एक्सप्रेस in homozygous condition only, ठीक है। सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही ये खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर जब ये स्मॉल टी होगा तभी ये डॉर्फ कंडीशन को एक्सप्रेस करेगा, नहीं तो ये डॉर्फ कंडीशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक टर्म हम लोग समझेंगे क्रॉसिंग। क्रॉसिंग क्या होता है, क्रॉसिंग हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में। सिंपल क्रॉसिंग का क्या मतलब होता है, मेटिंग ऑफ टू इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस
ऑफस्प्रिंग। इसको हम लोग बोलते हैं मेटिंग, ठीक है, मेटिंग या इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉसिंग, ठीक है। तो क्रॉसिंग में क्या होगा, काउज कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय द हेल्प ऑफ गैमिट। दो इंडिविजुअल का जेनेटिक मटेरियल आपस में क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा क्रॉसिंग में, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट टर्म छूट गया है तो उसको आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।